नमस्कार दोस्तों, मैं विदुषर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है इस समय नई संसद के निर्माण को लेकर के। आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सारे एग्जामिनेशन में यह प्रश्न बड़ी प्रचुरता से पूछा जाने वाला है कि नई संसद और पुरानी संसद में डिफरेंस क्यों है, नई संसद और पुरानी संसद में अंतर क्या है, पुरानी संसद थी तो नई संसद की स्थापना करने की आवश्यकता क्या है। तमाम इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आज उन्हीं के वजह से और आपके बहुत कहने पर मैं एक वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूं जहां पर पुरानी संसद और नई संसद सबके बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा की जाएगी। पहले देखते हैं पुरानी संसद के बारे में। तो लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है पुराना भवन। ये जो पुराना भवन हमारा है यह लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है। पुराने भवन की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है। पुरानी संसद में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध नहीं थी और नई संसद जो है वह 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। पुरानी संसद के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो पुरानी संसद का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। इरविन ने इसे काउंसिल हाउस का दर्जा दिया था। इन दोनों पॉइंट्स पर जरा फोकस कर लीजिएगा कि पुरानी संसद का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने किया था। और इरविन ने इसे क्या बताया था, तो काउंसिल हाउस का दर्जा दिया था। पुरानी संसद की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी और इसका निर्माण 6 वर्षों में 12 फरवरी 1921 से 18 जनवरी 1927 तक चला था। इसके वास्तुकार, पुरानी संसद के वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। फिर से याद दिला दूं कि पुरानी संसद की आधारशिला किस लिए रखी गई थी, तो किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी। इसका निर्माण 12 फरवरी 1921 से 18 जनवरी 1927 तक कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों तक चला था और इसके वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सदस्यों को बैठने के लिए जगह की कमी, पूर्णतः गैर तकनीकी ढांचा, यानी कि जो पुरानी जो बिल्डिंग थी संसद की उसका ढांचा बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल था, बुनियादी निर्माण का कमजोर होना। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हो कि बुनियादी निर्माण का कमजोर होना, यानी कि जो निर्माण किया गया था वो अब धीरे धीरे 90 साल से ज्यादा का हो चुका था, इसलिए वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। समय के साथ साथ संसद के कार्य में वृद्धि हो रही थी जिससे कर्मचारियों की संख्या बढ़नी ही थी और कर्मचारी एवं सांसदों को भविष्य में संख्या का बढ़ना। तो यह सारे कारण थे कि हमको नए संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी। आगे चलते हैं कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया है, तो मशहूर वास्तुकार विमल पटेल ने बनाया है। इसकी आधारशिला 1 अक्टूबर 2020 को रखी गई थी। इसका निर्माण 10 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। इसकी कुल लागत 862 करोड़ रुपए अनुमानित थी, परंतु कुल खर्च 971 करोड़ हुआ है। मतलब फिर से याद दिला देता हूं कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया, तो विमल पटेल ने। इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो 1 अक्टूबर 2020 को। इसका निर्माण कब शुरू हुआ, तो 10 दिसंबर 2020 को। कुल लागत कितनी अनुमानित थी, 862 करोड़ रुपए, और कुल खर्चा वास्तव में कितना लगा, तो 971 करोड़ रुपए का कुल खर्च लगा था। तो इस तरीके से चलते हैं, बिल्डिंग का जो मैप है उस मैप पर बात करते हैं। तो आप देख रहे हो कि पुरानी संसद भवन ये गोलाकार है। ये पुरानी संसद भवन आप जो देख रहे हो ये गोलाकार है और नई संसद भवन सामान्य रूप से तो त्रिभुजाकार दिखाई दे रही है, लेकिन आप ध्यान से देखना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और ये आपकी 6 भुजा, यानी कि षष्ठाकार है। मुख्यतः बड़ी बड़ी भुजाएं तो त्रिभुजाकार है, लेकिन ये कार्नर में 1, 2 और ये 3 भुजाएं और हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये षटकोणाकार है, यानी कि इनकी 6 भुजाएं हैं और पुरानी संसद गोलाकार थी। आप देख रहे हो कि पुरानी संसद भवन में ये जो एरो आपका जा रहा है यहाँ से थोड़ा सा हल्का है, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये लोकसभा की है।
और नई संसद में आप देखोगे तो ये जो सीट आपको दिखाई दे रही है ये लोकसभा की है। पुरानी संसद भवन में आप देख रहे हो कि ये जो बीच में गोल दिखाई दे रहा है यह सेंट्रल हॉल है। और ये किस लिए है? तो ये ज्वाइंट सेशन के लिए, मतलब कि कभी भी अगर संयुक्त बैठक करनी होती थी तो इसी सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिल करके करते थे। लेकिन अब देखोगे तो यहाँ पर सेंट्रल हॉल बदल दिया गया है। उसके बाद आप देखोगे तो राज्यसभा की बिल्डिंग इसमें पुरानी संसद में ये आपको दिखाई दे रही है, और नई संसद में ये जो बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है आपको इतना बड़ा, ये नई राज्यसभा हमको दिखाई दे रही है। ऑफिसर्स के बैठने के लिए ये वाला कॉलम खाली रखा गया था, कहां पर? तो पुरानी संसद में। और इस संसद में ऑफिसर्स को बैठने के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग, इधर कॉर्नर की जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये पूरी बिल्डिंग खाली रखी गई थी। तो आप देख रहे हो कि बड़ा ही जगह लेकर के नई संसद का भवन का निर्माण किया गया है। अंतर देख लेते हैं तो नई संसद में 64,500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है, कुल सीट 1272 है, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 लोग। पुरानी बिल्डिंग की बात किया जाए तो पुरानी बिल्डिंग 47,500 वर्ग मीटर की थी, कुल सीट 800 थी, जिसमें से लोकसभा की 500 और राज्यसभा की 250 थी, यानी कि 750 से 800 के बीच में संख्या थी पुरानी संसद में। और वह संख्या बढ़ करके अब कितनी हो गई है? तो अब हो गई है 1272 की। अब देखिए अंतर देखते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय हॉल के बीच में खुला आंगन है। कहां पर? तो नई संसद में। नई संसद में आप देख रहे हो तो हमने बताया कि लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय हॉल के बीच में खुला आंगन है, लेकिन पुरानी संसद में केंद्रीय हॉल ही सबसे बड़ा गोलाकार भवन था, यानी कि इससे बड़ी कोई बिल्डिंग पुरानी संसद में नहीं थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारा ये चैनल है एजुमेनिया 247, इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से याद दिला रहा हूं कि लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय हॉल के बीच में खुला आंगन है नई संसद के भीतर। पुरानी संसद के भीतर में सेंट्रल हॉल ही सबसे बड़ा गोलाकार भवन था। आगे चलते हैं। नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, 3 नाम रखे गए बच्चा, एक ज्ञान द्वार, एक शक्ति द्वार और एक कर्म द्वार। नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार हैं? तो 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और पुरानी संसद में कुल 12 द्वार थे, पुरानी संसद में कुल 12 द्वार थे। चलते हैं आगे। अब देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा की थीम भी अलग अलग रखी गई है। लोकसभा की थीम जो है मोर को बनाया गया। आप देख रहे हो कि ये पूरा फोटो यहाँ पर मैंने लगाई है, ये फोटो में आप पिक्चर में आप देख रहे हो पूरा मोर का ही कॉन्सेप्ट रखा गया, चारों तरफ आपको मोर के पंख की तरह कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। तो लोकसभा के निर्माण में पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है कि मयूर का प्रयोग किया जाए, क्योंकि मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राज्यसभा की थीम आप देख रहे हो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा कमल के फूल की आकृति का है। तो राज्यसभा में कमल की थीम है और लोकसभा में मोर की थीम है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह प्रश्न में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। अब देखा जाए कि कह रहा है कि नया संसद भवन त्रिकोण आकार का है, लेकिन वास्तव में यह एक अनियमित षटकोण है, जिसके बारे में चर्चा अभी हमने की थी। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कराया गया है, यानी कि नई संसद भवन का जो टोटल टारगेट है वह टोटल टारगेट ही जो है वह उस पूरे कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा परियोजना। नई संसद भवन के 6 द्वार में 3 मुख्य द्वार, अभी हमने बताया कि 3 मुख्य द्वार हैं, फिर उसके बाद 3 उप द्वार हैं। और भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते लिखा गया है। और नई संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित है। वाटर, लैंड और स्काई को डेवोटेड किया गया है 3 मुख्य द्वारों को, जल, थल और नभ को। फिर से याद दिला रहा हूं कि षटकोणाकार है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है, 3 मुख्य द्वार और 3 उप द्वार हैं। भवन के मुख्य द्वार पर सत्यमेव जयते लिखा गया है और नई संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित है। नए संसद भवन में महत्वपूर्ण कामकाज के लिए अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। ये हाईटेक इक्विपमेंट और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, यानी कि पूरा जो नया संसद भवन हमारा बना हुआ है यह पूर्णतः टेक्निकल है। नए संसद भवन में संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, अनेक समिति कक्ष,
भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान की व्यवस्था है। यानी जगह की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नया संसद भवन पुरानी संसद भवन की तुलना में काफी बड़ा है। अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाएं दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को नया आयाम देती हैं। यहाँ सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में पढ़ा और सुना जा सकता है। दोनों सदनों में सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है, यानी कि उनकी जो अटेंडेंस लगेगी वो फिंगरप्रिंट के आधार पर लगेगी। नई संसद भवन में लगभग 92 कमरे हैं और इसमें बने कॉरिडोर की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर से अधिक है। फिर से याद दिला रहा हूँ कि कामकाज के लिए अलग कार्यालय हैं, एक लाउंज है, एक पुस्तकालय है, अनेक समिति कक्ष हैं, भोजन क्षेत्र है, पर्याप्त पार्किंग स्थान है और डिजिटल कार्यवाही होती है और सदन की कार्यवाही को अलग अलग भाषाओं में पढ़ा और सुना जा सकता है। सभी सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा उपलब्ध है। 92 कमरे हैं और कॉरिडोर की लंबाई 3.5 किलोमीटर से अधिक है। नए संसद भवन में वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का निर्माण किया गया है। और साथ में यह भी ध्यान देना है कि यह भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधी भी है, यानी भूकंप का भी इस पर कोई असर नहीं है। और आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि 150 सालों का विजन लेकर के 150 वर्षों का दृष्टिकोण रखते हुए इस भवन का निर्माण कराया गया है। कहां से क्या लिया गया है? तो सागौन की लकड़ी जो प्रयोग की गई है संसद भवन में, वह पूरे की पूरी महाराष्ट्र नागपुर से उठाई गई है। लाल और सफेद बलुआ पत्थर राजस्थान से लिया गया, राजस्थान के सरमथुरा से। कालीन हमारे उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से गई है। स्टोन जाली वर्क्स राजस्थान और नोएडा से गया है। अशोक चिन्ह महाराष्ट्र और राजस्थान से, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से अशोक चिन्ह को उठाया गया है और राजस्थान के जयपुर से लिया गया है। और साथ में जो अशोक चक्र का निर्माण हुआ है वह मध्य प्रदेश इंदौर से हुआ है। फिर से बता रहा हूँ कि सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से, लाल और सफेद बलुआ पत्थर राजस्थान से, कालीन मिर्जापुर से, स्टोन जाली वर्क्स राजस्थान और नोएडा से, अशोक चिन्ह महाराष्ट्र औरंगाबाद और राजस्थान जयपुर से, अशोक चक्र मध्य प्रदेश इंदौर से। फर्नीचर की अगर बात किया जाए तो फर्नीचर मुंबई से लिया गया है। फर्श बनाने के लिए जो लकड़ी ली गई है बांस की, वह त्रिपुरा अगरतला से ली गई है। लाख का जो प्रयोग किया गया है वो जैसलमेर से किया गया है। सफेद संगमरमर राजस्थान अंबाजी से लिया गया है। नक्काशी वाले पत्थर आबू रोड और उदयपुर से लिए गए हैं। बिल्डिंग के पत्थर राजस्थान कोटपुतली से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो एम सैंड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सैंड ली गई है वह हरियाणा से ली गई है, हरियाणा के चरखी से ली गई है। फ्लाई एश ब्रिक्स जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ली गई है। ब्रास वर्क और प्री कास्ट ट्रेंच जो है वह गुजरात के अहमदाबाद से लिया गया है। LSRS फॉल सीलिंग स्टील संरचना दमन और दीव से ली गई है। आगे चलता हूँ। सबसे बड़ी जो चर्चा का प्रतीक था वह था सेंगोल कि संसद भवन में आपने देखा होगा कि उद्घाटन के समय जो परंपराएं शुरू हुई, जो चीजें आई हैं, उसमें सबसे बड़ी चर्चा हुई सेंगोल की कि एक सेंगोल जो है वह स्थानांतरित किया गया। तो पहले देखा जाए सेंगोल है क्या। तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह सेंगोल जो है वह लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। सेंगोल तमिल शब्द है जो सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता, यानी कि जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा उसको नीति का अनुपालन करना पड़ेगा। सेंगोल के शीर्ष पर आप देख रहे होंगे मेरे मित्रों कि यहाँ पर नंदी विराजमान है। तो सेंगोल के शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि से विराजित है। सेंगोल की परंपरा दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से जुड़ी है। सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में आनेय कहा जाता है। यानी कि सेंगोल के धारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो आनेय कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने लगभग संसद भवन पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे का हम लोगों ने वीडियो आपके सामने शेयर कर दिया है बच्चा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ऐसी ही वीडियो आपके बीच में आती रहेगी। हमारा साथ देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।